सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम पहुंचे हैं पटियाला, पंजाब। आपको विजिट कराते हैं इंडिया गोट मिल्क फार्म। आइए, जो यहाँ पर जो है फार्म को मैनेज करते हैं वो एक गुड़िया है, मात्र 15 साल की। आइए उनसे मिलवाते हैं और आपको फार्म की जो है विजिट करवाते हैं। आजकल जो है बच्चे घर वालों के कहने से कोई काम नहीं करते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं एक गुड़िया है जो 15 साल की, वो इस पूरे फार्म को जो है मैनेज करती है, संभालती है। तो देखिए साथियों, जो है आपको फार्म की विजिट करवाते हैं। और ये गुड़िया है, हमारी बेटी है। देखिए कितने अच्छे से जो है फार्म को ये मैनेज करती है। आ जाओ बेटा, एक बार आ जाओ, आप दोनों आ जाओ। सत श्री अकाल बेटा जी। सत श्री अकाल सर। पहले तो अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मन्नत मैमी है और इनका नाम एकनूर मैमी है। मैं अभी 16 साल की हूँ और हमारा ये फार्म पंजाब पटियाला में, रायपुर में पंजाब कॉलेज की बैक साइड पे है। ठीक है गुड़िया, तो आपने कितना टाइम हो गया फार्म जो शुरू किया है? कितने टाइम हो गया, मतलब कितने महीने, कितने साल हो गए फार्म को शुरू किए हुए? सर हमें 3.5 से 4 साल के लगभग हो गए टाइम फार्म शुरू करे को। ठीक है, तो कहाँ से शुरू किया था? कितने जो है जानवर, जो बकरियां लेकर के आए थे? सर हमने अपने घर की जो छत है, तीसरा फ्लोर होता है, उससे शुरू किया था अपना फार्म। छत से ही शुरू किया था? जी सर। ठीक है। हम वहाँ पे पहले एक बकरी लेकर आए थे, तो उससे ये सारा हमने फार्म सेटअप किया। अच्छा अच्छा, तो अभी अपने पास कितने जानवर हैं? अभी सर हमारे पास 40 से 45 के अराउंड जानवर हैं। ठीक है। हमारे पास पहले 100 के अराउंड हो गए थे, कुछ हमने सेल कर दिए। अच्छा। कुछ की डेथ हो गई थी, तो एक बकरी से हमारे 100 जानवर हो गए थे। अभी करंटली सेल करने के बाद हमारे पास 40-45 हैं। ठीक है, एक बकरी से 100 बकरियां हो गई? जी सर। ठीक है, तो अभी इसको जो फार्म को है कौन संभालता है? आप संभालते हैं, आपके पापा? इसको सर मैं, मेरी सिस्टर और मेरे मम्मा संभालते हैं। अच्छा। हम तीनों। पापा जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं फतेहगढ़ साहब में, तो वो उनको सैटरडे संडे जो भी टाइम लगता है वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, जब भी फ्री होते हैं तो वो यहाँ पर विजिट करते रहते हैं। जी आते रहते हैं। ठीक है, तो जो इनकी बात करें तो बकरी की जो ब्रीड है, ज़्यादा कौन सी ब्रीड है अपने पास? सर अपने पास सानिन ब्रीड है। ठीक है। सानिन स्विट्जरलैंड की ब्रीड है जी। तो ये दूध में बहुत अच्छी ब्रीड होती है। अच्छा। हमारे इंडिया में से महात्मा गांधी लेकर आए थे। अच्छा। जो पहले जब हम देखते हैं फोटोज वगैरह में, तो महात्मा गांधी यहाँ पे लेके आए थे। ठीक है। कुछ यहाँ की इंडियन ब्लड लाइन है, कुछ बाहर वाली ब्लड लाइन है। ठीक है, तो ये स्विट्जरलैंड की ब्रीड है, तो यहाँ ये मैनेज कर लेती है गर्मी वगैरह को? जी सर, ये स्विट्जरलैंड से 80 कंट्रियों में और भेजी जा चुकी है। अच्छा। तो वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है उसको अडेप्ट कर लेती है अच्छे से। तो पंजाब में भी जो एटमॉस्फेयर होता है उसको अच्छे से अडेप्ट कर लेती है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये आप इसका जो है मिल्क प्रोडक्शन के लिए रखते हो या फिर ब्रीडिंग के लिए रखते हो? जी सर, हमारा ब्रीडिंग फार्म भी है और मिल्क का फार्म भी है। हम मिल्क पर भी काम करते हैं। पर हम मीट के पर्पस के ऊपर काम नहीं करते। हम इनके मिल्क से काफी तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या प्रोडक्ट्स बनाते हो उससे? मिल्क से सर पहले तो हम मिल्क सेल करते हैं मार्केट में। उसके बाद जो उसका घी निकलता है, लस्सी, खीर वगैरह, और जो उसका पनीर निकलता है उसको भी सेल करते हैं। और इसका जो दूध का रेट करें बताइए, तो उसका क्या प्राइस रहता है? सर जो दूध है सानिन का, ये मार्केट में 400 रुपये लीटर बिकता है। ठीक है। और बाकी के प्रोडक्ट्स ऐसे ही हमने आगे रखे हुए हैं। जी ठीक है। अच्छा तो नूर बेटा, आप बताओ, आपने जो है सैनन को ही क्यों चुना? और भी बहुत सारी ब्रीडें हैं, जैसे पंजाब की लोकल ब्रीड है बीटल, उसको क्यों नहीं चुना? सैनन को ही क्यों चुना? जी सर, जब हमने गोट फार्मिंग की स्टार्टअप किया था ये 4 साल पहले, तो हमारी सेहत बहुत डाउन हो गई थी। यही कारण था कि हमने गोट फार्मिंग को स्टार्ट किया। अच्छा। तो जब हमें जॉन्डिस हो गया था, तो हम डॉक्टर ने भी बहुत सारी दवाइयाँ लिखी थी। तो मेरे पापा को इसी के साथ किसी बुजुर्ग ने सलाह दी कि आप अपने बच्चियों को बकरी का दूध पिलाओ। ठीक है। तो फिर मेरे पापा ने काफी रिसर्च की कि कौन सी बकरी है जिसका सबसे अच्छा दूध होता है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि साइरन गोट है जो, उसको क्वीन ऑफ मिल्क के नाम से कहा जाता है। ये नंबर 1 है अपना गोट ब्रीड में। ठीक है। तो इसको हमने इसलिए चूज किया था क्योंकि पापा ने काफी रिसर्च की, तो ये नंबर 1 पर आई। तो फिर हमने हम एक बर्बरी ब्रीड लेकर आए थे, तो उससे हमने फिर साइरन की काफ़ी तलाश की। इंडिया के अलग अलग कोनों से हमने साइरन को तलाशा, और फिर अलग अलग कोनों से, जैसे कहीं हमसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलती थी, कहीं से 1 मिलती थी, कहीं से 2, कहीं से बच्चे मिलते थे। तो ऐसे करके हमने ये ब्रीड इकट्ठा की, और अब हम इसका दूध खुद भी पी रहे हैं और इसके प्रोडक्ट्स बना के सेल भी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कितना जो है दूध दे देती है एक दिन में?
सर जी एक दिन में हाँ। सर ये एवरेज इसका है 2 से 3 लीटर। अच्छा, तो मन्नत बेटा आप बताइए, जो है ये बकरी जो है सैनन, एक दिन में कितना एवरेज दूध दे देती है? सर जी जो सानन बकरी है ये अपना 3 से 5 लीटर तक दूध देती है एक दिन का। ठीक है। तो बाकी जो हमारा फार्मर होता है उसकी खुराक पर डिपेंड होता है। अगर उसको खुराक सस्टेन देंगे, बनवे टाइम पर देंगे तो ये दूध बढ़ाती भी है, पर 3 से 5 लीटर तो देती ही है। आप इसका एवरेज है 3 से 5 लीटर तो देगी ही देगी, बाकी डिपेंड करता है फीड पे। जी सर। आप खिला क्या रही हैं उसको? जी सर। देखिए इसका अडर ये हमें सुबह शाम 3 से 5 लीटर तक दे देती है। ठीक है। और फीड की बात करें तो बेटा फीड क्या रहती है उनको? सर इनको हम अभी तो पैलेट फीड्स जो आती है बाजार में वो देते हैं। पैलेट फीड, उसके साथ हम इनको जैसे तूड़ी का भूसा होता है, गवारे का नीरा होता है, उसको मिक्स करके मतलब ऐसे सन्नी टाइप बनाकर, जो पंजाब में बोलते हैं सन्नी बोलते हैं, ठीक है, वो बनाकर इनको देते हैं। बाकी इनको सुबह शाम हम गुड़ और नमक वाला पानी देते हैं। ठीक है, गुड़ और नमक वाला पानी। बिल्कुल सर। ठीक है। उनसे इनके शरीर में चमक आती है। ठीक है। और इनको आयोडीन की कमी नहीं होती। ठीक है। अच्छा, तो बेटा ये बताइए, जो है सैनन जो ब्रीड है उसके लिए फार्म का जो है स्ट्रक्चर वो कैसा होना चाहिए? जो कितने एरिया में छत होनी चाहिए, खुला होना चाहिए, ये कच्चे में रहकर ज़्यादा राजी है या पक्के में रहकर ज़्यादा कंफर्टेबल होती है? जैसे सर हमारी पंजाब की जो ब्रीड होती है बीटल, उसे चरना पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, और जैसे 2 टांगों पे खड़े होकर खाना पसंद है। वैसे ही सानेन को ऐसे चरना फिरना नहीं पसंद। माना जाता है कि सानेन जो है वो जो स्टॉल फीडिंग होती है उस पर ज्यादा दूध देती है और प्रोडक्शन इसकी ज्यादा होती है। तो सानेन को स्टॉल फीडिंग पर ही रखना चाहिए, कवर्ड शेड में रखना चाहिए। इसलिए कच्चे पर भी रह सकती है, पक्के पर भी रह सकती है, क्योंकि ये साफ सुथरी ब्रीड है, ज्यादा गंद नहीं डालती, तब सफाई में हमें इतनी ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं होती। ठीक है। ये अडेप्टेबल ब्रीड है, ज्यादातर सिचुएशंस को ये अडेप्ट कर लेती है। ठीक है। और इसकी हम बात करें बच्चा देने की, जो है साल में कितनी बार बच्चा देती है ये सर हमारी साल में 1 बार बच्चा देती है। ठीक है। और बच्चा देने की एवरेज इसकी 2 है। कभी कभी ज्यादातर बच्चे ये 2 देती है, कभी 1 भी देती है, कभी कभी ये 3 बच्चे भी दे देती है। ठीक है। बच्चे सेल भी करते हैं आप इनके? जी सर, हम इनका जो मेल फीमेल का जो पेयर होता है 3 महीने का, उससे कम नहीं सेल करते हम। 3 महीने का मेल फीमेल का जो पेयर होता है वो हम 50,000 में सेल करते हैं। ठीक है। और बात करें तो इसकी जो क्लासेज वगैरह हैं, जो ट्रेनिंग है, वो भी आप देते हैं ट्रेनिंग वगैरह? जी सर, हम अपने फार्म पे बकरी फार्म की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो देते हैं। उसमें हम आपको सारा कुछ, जैसे कोई कैंडिडेट आता है उसको सारा कुछ समझाते हैं कि ब्रीड्स क्या होती हैं, किस ब्रीड पर काम करना चाहिए, किस ब्रीड का स्कोप ज्यादा है, तो उस अकॉर्डिंग हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। अभी हमने 2-3 ट्रेनिंग के बैच लगा दिए हैं। तो हम पहले 1 दिन की ट्रेनिंग देते थे, जल्दी ही हम 2 दिन की ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो हमारी अगली ट्रेनिंग की जो डेट है वो 28 अप्रैल है। 28 अप्रैल? जी सर। ठीक है। अच्छा मन्नत बेटा ये बताइए, जो है आज जो नया फार्मर जो है बकरी फार्मिंग करना चाहे, कोई जो है गोट फार्म लगाना चाहे, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, कितने बकरियों से जो है शुरू कर सकता है? देखिए सर, जो कोई नवा फार्मर आना चाहता है, ये जो बिजनेस है गॉट फार्मिंग का, जो मिल्क के ऊपर बिजनेस है, गॉट का जो मिल्क है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में। आने वाले समय में ये जो CIRG की रिपोर्ट है, गूगल पे पड़ी है, आप पढ़ सकते हैं, इसकी जो मिल्क की डिमांड है ये और बढ़ेगी, ग्लोबली और बढ़ेगी। तो मेरा ये कहना है सारे फार्मर्स को कि वो मीट से हटकर एक नई चीज पे, यूनिक चीज पे काम करें, जो कि गॉट मिल्क है। तो जैसे गॉट मिल्क हमने सेल ही करना है, तो हमारी कई सारी ब्रीड्स हो सकती हैं, एरिया वाइज और रीजनल वाइज। जैसे हमारे पंजाब में बीटल और बर्बरी मशहूर हैं। ब्रीड्स तो हमारी बीटल भी हो सकती हैं, बर्बरी भी हो सकती हैं और सानन भी हो सकती हैं। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा है, क्योंकि सानन एक महंगी ब्रीड है, तो अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप सानन पर काम करें। अगर आपका बजट कम है तो आप बर्बरी पर काम करें, क्योंकि वो आपको 12 से 13 हजार के अराउंड आपको अच्छी बकरी मिल जाएगी। और उसका जो बच्चे देने का प्रोसीजर है वो भी आम बकरी के मुकाबले ज्यादा है। आम बकरी के मुकाबले वो ज्यादा बच्चे देती है। ठीक है। तो उसकी जो छोटा जानवर होने से वो जगह भी कम घेरती है, तो एक बाड़े में ज्यादा बकरियां रह सकती हैं। तो जो बर्बरी ब्रीड है वो एक अफोर्डेबल ब्रीड है, और उसको एज अ स्टार्टअप आप जब उसके ऊपर काम करते हैं तो आपके जो प्रॉफिट के जो मार्जिन है वो बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है। अच्छा, तो बेटा आपने देखा, आपने फार्म जो है बहुत बढ़िया बनाया हुआ है और इस पे नंबरिंग की हुई है, ये क्या कारण है नंबरिंग करने का?
जी सर, इसका एक बड़ा ये भी कारण है कि जब हम नहीं होते फार्म पर, तो अभी हमें पता चला कि कोई बकरी बीमार है, तो जब हम केयर टेकर को फोन करते हैं तो सबसे पहले तो हम उलझ जाते हैं कि कौन सी बकरी बीमार है, क्योंकि हमने 10 नंबर तक यहाँ पे किए हुए हैं, 10 वाड़े हैं यहाँ पे। तो अगर हम नंबरिंग नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन से वाड़े में कौन सी बकरी बीमार है। तो इसके लिए हमने नंबरिंग की हुई है 1 से 10 तक, जिसमें हमने ब्रीड वाइज डिवाइड भी किए हुए हैं। जैसे किसी भी वाड़े में हमने 1 नंबर वाड़े में हमारी तूड़ी रखी हुई है, दूसरे नंबर वाड़े में हमने क्रॉस ब्रीड्स, और तीसरे में जैसे सैनिन। और बच्चों के मुताबिक भी अगर 6 महीने से कम बच्चे हैं उनको अलग बनाया हुआ है उनका वाड़ा। उनसे ऊपर के लिए जिनको हमने बहुत अच्छी डाइट देनी है उनका अलग है। ठीक है। और जो गब्बन बकरी हैं उनका अलग है, ताकि उनको अच्छी से डाइट भी मिल सके और उनका ध्यान रख सके। ठीक है। और एक जो बकरी बीमार हो जाती है तो उसके लिए हमने एक अलग रखा हुआ है, जिसमें हम अपनी आइसोलेट करते हैं बकरी को। ठीक है, अलग से रखते हैं। अच्छा, अलग आइसोलेट ही कर देते हैं बकरी को, अलग से ही रख देते हैं, उसके अलग से कोई और बकरियां जो है उससे प्रभावित ना हो, और उसका अच्छे से ध्यान भी रखते हैं। ठीक है। तो मन्नत बेटा, आप बताइए, जो है ब्रीडिंग के बारे में बताइए, बकरी का जो नस्ल है उसको सुधारा कैसे जा सकता है, कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है? देखिए सर, जो बाहर के जो गॉड फार्मर्स हैं फॉरेन के, वो ब्रीडिंग के ऊपर ही काम कर रहे हैं। हमारे जो फार्मर्स की गलती होती है वो इनब्रीडिंग करवा देते हैं। इनब्रीडिंग का मतलब जैसे एक ही परिवार के, जैसे कोई उसका बेटा लगा, कोई कुछ और लगा, तो उसकी ही ब्रीडिंग करवा देते हैं। इससे नस्ल खराब होती है। ठीक है, इनब्रीडिंग से जो है नस्ल खराब होती है। जी सर, और उसकी इम्यूनिटी कम होती है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी काफी बदलाव आता है। तो फार्मर्स इस बात का ध्यान रखें कि एक ही परिवार के बच्चे आपस में ब्रीड ना करवाएं, तो अलग अलग जो ब्लड लाइंस होती हैं उनके बच्चे ब्रीड करवाएं, तो नस्ल सुधार होगी, नस्ल में इम्प्रूवमेंट होगी, तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और दूध भी बढ़ेगा। ठीक है। चलो बेटे, इस खुरली के बारे में, ये जो गुमान है इसके बारे में बताइए। जी सर, ये खुरली सीमेंट की बनाई हुई है, जो कि 18 इंची पाइप से बनाई है। जी। ये वो सीवरेज वाला पाइप होता है, हमने उसको बीच में से काट कर उसकी खुरली बनाई हुई है। इसके बहुत मेन पर्पस है, जैसे कि जब हम प्लास्टिक की खुरली बनाते हैं तो उसमें अगर हम गीली फीड देते हैं तो उससे बैक्टीरिया लगता है और वो बकरी की सेहत पर प्रभाव पड़ता है। अगर वही हम अपना लोहे की खुरली बनाए तो उससे अगर बकरी के कहीं जख्म हो गए तो उसे टेटनस होने का डर लगता है। और दोनों ही खुरलियों में, प्लास्टिक और लोहे की खुरली में अच्छी तरह से सफाई नहीं हो पाती। तो इस खुरली को हमने अच्छे से अंदर से ग्राइंड भी किया हुआ है, और 3 दिन बाद हर रोज हम इस पे चूने का वो पेस्ट फेरते हैं, ताकि बकरियों को कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में मिले। ठीक है, ठीक है। इसमें सफाई की भी कोई समस्या नहीं है? जी नहीं, ऊपर से भी नीचे से भी दोनों से अच्छे से सफाई हो जाती है। ठीक है, चूना फेरते रहते हैं और कैल्शियम भी बकरियों को भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक है, ठीक है। अगर इसके कॉस्ट की बात करें बेटा, तो जो आम खुरली बनाते हैं लोग, उसकी कॉस्ट ज्यादा है या इसकी कॉस्ट ज्यादा है? सर, आम खुरली से इसकी कॉस्ट अगर हम करें तो इसकी बहुत कम कॉस्ट है। ठीक है। और कम कॉस्ट होने के साथ साथ ये हमें बहुत फायदे भी दे रही है। ठीक है। इसमें ना तो बैक्टीरिया लगता है और अच्छे से कैल्शियम फेरते हैं, इससे हम बकरियों को कैल्शियम भी मिलती है। और सर पक्का काम है कि कभी टूटती नहीं है। और इसको जो लेबर का जो टाइम है वो भी कम होता है, क्योंकि एक बार साफ करे से इसको साफ हो जाता है। ठीक है। और इसमें कोई जैसे मिट्टी वगैरह नहीं रहती। जी। तो मन्नत बेटा, आप जो आजकल के बच्चे बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां हैं, जो घर वाले को कहने से कुछ भी नहीं करते हैं, कोई माँ पापा ऐसे बोल दे भाई मेरे को पानी पिला दे, पानी तक नहीं पिलाते हैं, तो आप ये जो फार्म को मैनेज कर रही हैं और साथ में जो पढ़ाई भी कर रही हैं, पहले तो ये बताइए आपकी पढ़ाई पर इसका कोई असर पड़ रहा है? सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मेरी बहन की अभी 10th क्लास का रिजल्ट आया था पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का, तो इनकी 10th क्लास में मेरिट लिस्ट में 18th रैंक था। अच्छा। और 97%। पूरे पंजाब में 18th रैंक था? जी सर। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको। थैंक यू सर। सर, इससे ये भी पता चलता है कि हम पढ़ाई, अपना गॉड फार्मिंग के साथ साथ पढ़ाई को भी बहुत ध्यान देते हैं। अच्छा। हम दोनों को बैलेंस कर चलते हैं। ठीक है। और सर, जो हमारे जो नए ये यंग फार्मर्स हैं जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं, पहले तो ये बताया जाए कि आने वाले समय में जो नौकरियां होंगी उनकी गिनती काफी कम होगी। जो पढ़े लिखे बेरोजगार बोलते हैं हम, वो ज्यादा होंगे। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम बचपन से ही बिजनेस करना शुरू करें, कि हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, इंटरनेट है और कहीं से भी हम जानकारी ले सकते हैं। तो उस जानकारी को ऐसा इम्प्लीमेंट करके हम अपना एक फार्म शुरू करें। जरूरी नहीं कि गॉड फार्मिंग शुरू करें, कुछ और बिजनेस। मेन पर्पस कि हम अपनी आमदन खुद जनरेट करें और अपना जो फाइनेंशियल नीड्स है हमारी उसको खुद पूरा करें। तो ये जो फार्म है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है शर्म वाली कि ये ऐसा बकरी पालन है। अगर हम बाहरी कंट्रीज को एग्जामिन करें तो उसमें इसको एज अ
हाई लेवल के बिजनेस के ऊपर चलाया जा रहा है, बड़े बड़े सेटअप लग रहे हैं। तो इंडिया में भी गॉट मिल्क की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसको जैसे आपको बहुत सारे फार्मर्स मिलेंगे जो रोड साइड पे बकरियां चलाते हैं, तो ऐसे फार्मर्स बहुत कम मिलेंगे जो बकरियों को एज अ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अपना रख के उसको कमर्शियल फार्म के तौर पर चला रहे हैं। तो इसको जो इस बिजनेस में स्कोप बहुत ज़्यादा है। मेरी सबसे जैसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस फार्म में, इस बिजनेस में आएँ, इसको एज अ कमर्शियल लेवल पे आगे लेके जाएं। हम साथ मिलकर आगे जाकर इसको एज अ बड़े लेवल पर इंडिया का नाम हम आगे रोशन कर सकते हैं। जी बेटा, ये बताओ आपने 2 साइड क्यों बनाए हैं? जी सर, हमने अपने फार्म पे हर जो शेड है उसके 2 पार्टीशंस किए हैं। एक तो पूरा कवर्ड शेड है जो कि इनको मी में, हनेरी में इनको प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा कि जब मौसम अच्छा होता है, सर्दियों में धूप निकलती है, तो ये बाहर धूप में बैठ जाती हैं, अपना मतलब गर्मी लेती हैं। तो दोनों तरह से इनको दोनों तरह की जो वेदर की कंडीशंस हैं इनको मिल रही हैं। तो 2 तरह का शेड इनके लिए बेनिफिशियल होता है, इसलिए हमने 2 तरह का शेड बनाया। ठीक है। तो देखिए किसान साथियों, आप जो है इन बच्चियों से सीख ले सकते हैं। ये प्रेरणा है आज के समाज के लिए। आज के जो युवा बच्चे हैं, साथ में पढ़ाई करती हैं। गुड़िया ने जो है अभी मेरिट लिया है 10th क्लास में, और साथ में अपना गोट फार्मिंग जो उसको भी संभालती हैं, अच्छे से मैनेज करती हैं। बहुत ही बढ़िया, तारीफ के काबिल हैं ये बच्चियाँ। आप भी इनसे कुछ सीख सकते हैं। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।